बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशन हैं हमारे पास। तो ऑपरेशन से मुतालिक प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज अलग हैं। कौन से रिलेशन की पढ़ेंगे हम? इक्वालिटी की अलग और इनइक्वालिटी की अलग पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियोस हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन हैं, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशन की, वो हम पहले एक साथ देख लेते हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन से मुतालिक हैं। कौन से ऑपरेशन? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को हम एज ऑपरेशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये जब आप प्रॉपर्टीज सीख लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को हम एज ऑपरेशन क्यों नहीं लेते। लेकिन हमें ये वाले काम भी तो करवाने होते हैं ना। सब्ट्रैक्शन भी हमें करवानी है, हमने ऑपरेशन के तौर पे हटा दिया। डिवीजन भी करवानी है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज ये वाले काम हमसे करवाएंगी? उसके लिए हमने ये दो प्रॉपर्टीज बनाई है, आइडेंटिटी और इनवर्सेस। अच्छा, अब ऑपरेशन हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज हैं। ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए जिस रिलेशन के जरिए मैं चेक करूंगा अपने आंसर को, वो होगा इक्वालिटी का रिलेशन। इन रिलेशंस को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, यानी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज में जो मैं रिलेशन लूंगा वो लूंगा इक्वालिटी का रिलेशन। अब ये जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हैं, इनमें जो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है क्लोजर, ये खास सेट से ताल्लुक रखती है। ये सेट पर ही डिफाइन की जाती है, इसका खास ताल्लुक सेट से है। लेकिन इसके अलावा ये जो तीन प्रॉपर्टीज लिखी हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। इनका डायरेक्ट ताल्लुक सेट से नहीं है, लेकिन हम इनको सेट के साथ जोड़कर इनको चेक जरूर करते हैं कि कोई सेट कम्यूटेटिव है या नहीं है, कोई सेट एसोसिएटिव है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। तो ये हम अभी एक एक करके प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं कि इससे क्या मकसद है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन ऑपरेशन आपने याद रखना है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी है, और यही क्लोजर प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अच्छा, ये वाली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इस एग्जाम्पल को मैं अपनी तरह से बताता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन क्या है? एडिशन, और सेट कौन सा है? रियल नंबर का। मैंने लगाया ऑपरेशन एडिशन। क्योंकि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। अब वो दो आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है रियल नंबर, तो रियल नंबर के सेट से मैं दो आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ। एक आर्ग्यूमेंट मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया ऑपरेशन के 5, ये 5 रियल नंबर के सेट से ताल्लुक रखता है, यकीनन 5 रियल नंबर्स में होता है। इसी तरह से दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया 7 राइट साइड पे, यानी कि ये दो नंबर्स मुझे रिक्वायर्ड थे, ये किसी ना किसी सेट से मैंने लेने थे। तो इस ऑपरेशन के लिए मैंने दो नंबर्स ये सेट से लिए हैं। ठीक है, यानी नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? सेट से आ रहे हैं। कौन से सेट से? जो यहाँ लिखा है रियल नंबर का सेट। अब ये मेरे पास एक साथ बन गया है 5 + 7। इसको मुझे चेक भी तो करना है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था, चेक करने के लिए हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे इक्वालिटी का। तो मैंने लगा दिया इक्वल, 5 + 7 बराबर होता है 12 के। अब ये जो दो नंबर्स हैं ये हमने रियल नंबर के सेट से लिए थे। तो यहाँ जैसे लिखा है 5 और 7 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो आप कोई भी दो नंबर लें रियल नंबर के सेट से, जब आप उसे ऑपरेट कराएंगे एडिशन ऑपरेशन के जरिए, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ही ताल्लुक रखेगा। ये लिखा है 12 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ताल्लुक रखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 और 7 लें, आप कोई भी दो नंबर ले लें रियल नंबर से, जब आप उसको ऐड कराएंगे उन दो नंबर्स को, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका जो आंसर आए वो रियल नंबर से ताल्लुक ना रखता हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस बात की गारंटी करती है हमें, जो भी आंसर आएगा इस एडिशन ऑपरेशन को इस्तेमाल करके, जो आपके दो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर से अगर आ रहे हैं तो आंसर भी रियल नंबर से ही आएगा, कभी रियल नंबर से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये सेट से मुतालिक गारंटी करती है कि जो कुछ भी आने वाला है एडिशन ऑपरेशन को इस्तेमाल करके, वो सब कुछ सेट के अंदर ही रहने वाला है, सेट के बाहर की दुनिया का हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि आपकी दुनिया ये रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। तो इट मीन्स कि सब कुछ इसी सेट के अंदर रहने वाला है। आप बेफिक्र होकर एडिशन ऑपरेशन इस्तेमाल करें, तमाम के तमाम नंबर आपके रियल नंबर का ही हिस्सा होंगे, आप अगर एडिशन ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी इस बात की गारंटी करती है कि आंसर कभी भी आपके सेट के बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये खास सेट से मुतालिक प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑपरेशन बताना जरूरी है। कौन सा ऑपरेशन?
एडिशन ऑपरेशन। इसी तरह से यहाँ पर देखें, दो जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं वो फ्रैक्शन में लिए, 4/5 रियल नंबर का हिस्सा होता है, 3/4 भी रियल नंबर का हिस्सा होता है, तो कोई भी दो नंबर ले लिए रियल नंबर से। इसी तरह से एम्प्लाइज इन दो नंबर्स को इन्होंने ऐड कर दिया, तो ये जो 31 डिवाइडेड बाय 4 जो आंसर आया है ऐड करने के बाद, वो रियल नंबर का हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर रियल नंबर का हिस्सा होता है, तो आंसर कभी भी हमारा रियल नंबर से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मैं ये वाली बात आपको पढ़ना सिखा दूं, ताकि ये लैंग्वेज मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये जो उल्टा ए लिखा है इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी तमाम के तमाम। ये जो स्मॉल ए और बी लिखा हुआ है, ये लिखा है ये दो नंबर्स हैं जो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी कहाँ से होंगे, रियल नंबर से ताल्लुक रखेंगे। तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल में 5a हो गया, b 7 हो गया। दूसरी एग्जाम्पल में 4/5 a हो गया, 3/4 b हो गया। यानी कोई भी दो नंबर आप रियल नंबर से ताल्लुक रख, यानी कोई भी दो नंबर आप रियल नंबर से अगर लेते हैं, तो ये बात तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। इम्प्लाइज, ये जो इक्वल के आगे एरो हेड बना हुआ है इसका मतलब है इम्प्लाइज। कभी भी हमें एक ही लाइन में बात, अगर आगे मजीद दूसरी बात बढ़ानी होती है, लाइन हम बदलना नहीं चाहते तो इम्प्लाइज का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम लाइन जब बदलते भी हैं तब भी इम्प्लाइज का इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं इम्प्लाइज के। बहरहाल ये पीछे मुख्तलिफ बात लिखी है, उसी लाइन में एक आगे मुख्तलिफ बात लिखी है। ये लिखा है कि अब तमाम के तमाम नंबर्स के लिए बात एप्लीकेबल होगी, कोई भी दो नंबर लें रियल नंबर से, अगर आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कराते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ताल्लुक रखेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे, अगर वो रियल नंबर से ही ताल्लुक रखेगा, कभी भी एक आंसर भी रियल नंबर से बाहर नहीं जाएगा, तो उसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन ऑपरेशन बताना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। तो यहाँ आप देखें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन। अब ये ऑपरेशन तो है, इसके लिए हमें नंबर्स चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। तो दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन है, एक मैंने 5 ले लिया लेफ्ट साइड पे, दूसरा आर्ग्यूमेंट ले लिया हमने 7। ये दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं, यानी नंबर सेट से आ रहे हैं, और ऑपरेशन का ताल्लुक सेट से नहीं है, हम ऑपरेशन को जोड़ रहे हैं सेट के साथ। उसके बाद इस आंसर को मुझे चेक करना है, तो इक्वालिटी रिलेशन आ गया, तो 5 7 35। इट मीन्स के ये सिर्फ 5 और 7 ही नहीं, कोई भी दो नंबर्स आप रियल नंबर से लें, आप उसको मल्टीप्लाई कराएं, और जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ही ताल्लुक रखेगा। कोई एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जिसमें आंसर आपका रियल नंबर से बाहर चले जाए। तो यहाँ पर ये वही एग्जाम्पल लिखी हुई है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल में दो नंबर फ्रैक्शन में लिए हुए हैं, तो इन दो को मल्टीप्लाई कराया, तो जो आंसर 18 डिवाइडेड बाई 35 है वो भी रियल नंबर का हिस्सा है। इसी तरह से आप यहाँ ये वाली बात पढ़ सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इम्प्लाइज ए और बी को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर भी रियल नंबर से ताल्लुक रखेगा, तो इसको हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी रियल नंबर क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या इस तरह भी हम इसको कहते हैं क्लोज्ड अंडर जो भी ऑपरेशन है, एडिशन तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोज्ड अंडर एडिशन या क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, और फिर इसी तरह हम आगे प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हुए चलते हैं। तो कोई बात अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।